श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, जो कि बताया जाता है कि पूरे साल में मार्गशीर्ष का महीना ही सबसे विशेष माना जाता है। अब आप ये कहेंगे कि मार्गशीर्ष का महीना ही सबसे विशेष क्यों होता है? दोस्तों, बताया जाता है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मार्गशीर्ष के महीने से ही सतयुग की शुरुआत हुई थी दोस्तों। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ मार्गशीर्ष का महीना माना जाता है और ये महीना भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। और इस महीने में अन्य देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। और इस महीने में भगवान रामचंद्र जी का, माता सीता जी का भी विवाह हुआ था। और इस महीने की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि इस महीने में उत्पन्ना एकादशी जो पड़ती है, इस दिन एकादशी माता भी उत्पन्न हुई थी दोस्तों। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके, समझ करके मार्गशीर्ष के महीने के 4 उपाय लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही विशेष हैं। इस महीने में आप दीपदान करना चाहिए और सुबह उठ करके स्नान दान जरूर करना चाहिए दोस्तों। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अगर आपके जीवन में बहुत दुख आ रहा है, बहुत कष्ट आ रहा है, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत सारी जतन कर लिए, व्रत कर लिए, लेकिन आपका कष्ट दूर ही नहीं हो रहा। वो कष्ट दोस्तों किसी को भी लेकर के हो सकता है, जमीन को लेकर के हो सकता है, जायदाद को लेकर के हो सकता है, बच्चों को लेकर के हो सकता है, या धन से जुड़ी हुई समस्याएं भी हो सकती हैं, या परिवार को लेकर के भी हो सकता है, और बच्चों को लेकर के भी हो सकता है। कष्ट तो कष्ट होता है दोस्तों, कैसा भी कष्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा मिट्टी का पात्र लेना है, छोटा सा ही ले लीजिए। उस पात्र के अंदर आपको जल भरना है। जल भर लिया आपने, फिर आपको क्या करना है, 5 लेनी है बेलपत्री। बेलपत्री दोस्तों खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सी बेलपत्री होनी चाहिए। और दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्री का जो नीचे का डूंठ होता है, जो तोड़ करके हम फेंक देते हैं, बहुत सी माता बहना नहीं तोड़ती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि नीचे की बेलपत्री की डंडी का डूंठ जरूर हमें तोड़ना चाहिए। इससे हम भगवान भोलेनाथ को जब ये बेलपत्री समर्पित करते हैं, तो वो हमारी बेलपत्री को स्वीकार नहीं करते, उसका पुण्य फल हमको प्राप्त ही नहीं होता। तो आपको क्या करना है, बेलपत्री की डंडी का डूंठ तोड़ देना है और भोलेनाथ के शिव मंदिर, शिवालय में पहुंच जाना है। पहुंच करके आपको ये 5 बेलपत्री 5 स्थान पर समर्पित करनी है। कैसे करनी है? सबसे पहले बेलपत्री हमें समर्पित करनी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। पता है ना माता अशोक सुंदरी का स्थान? भोलेनाथ का पूरा परिवार पूरी शिवलिंग में समाया हुआ है। माता अशोक सुंदरी का स्थान मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, जहाँ मैं बेलपत्री समर्पित करूंगी। वहां पर आपको एक बेलपत्री समर्पित करनी है, लेकिन डंडी का भाग आपको जलाधारी की तरफ, जहाँ से जल नीचे गिरता है, आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बेलपत्री समर्पित करनी है माता रानी के हस्तकमल पर, जिसे हम प्यार से कटी भाग भी बोलते हैं। ठीक है, वहां समर्पित कर दी। अब तीसरी बेलपत्री हमें समर्पित करनी है भोलेनाथ की शिवलिंग पर। अपने से विपरीत दिशा में डंडी होनी चाहिए। किधर की भी आप बैठे हैं, उधर से विपरीत दिशा में उस बेलपत्री की डंडी का मुख होना चाहिए। अब वहां समर्पित कर दी। चौथी बेलपत्री आपको वहां समर्पित करनी है जहां जलाधारी से जल नीचे गिरता है, बिल्कुल गिरता है, वहीं पर नीचे आपको वो बेलपत्री समर्पित कर देनी है। और 5वीं बेलपत्री आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करानी है, छुआनी है, और जहां नंदी बाबा बैठे हैं, नंदी के पैर पर जो उठा हुआ पैर है, वहां पर समर्पित कर देनी है, अपने कष्टों को कहते हुए, अपने दुखों को कहते हुए, अपनी कामना को भूलते हुए। और फिर जो मिट्टी के पात्र में जो जल लेकर के गए हैं, उसे श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस मार्गशीर्ष के महीने में कोई भी अगर इस उपाय को करता है, तो निश्चित ही उसके सारे कष्ट जरूर दूर होते हैं और उसकी कामनाएं भी पूरी होती हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं दूसरा उपाय। ये दूसरा उपाय है कि आप अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस कंपटीशन एग्जाम में क्लियर करना ही करना है, या आप पहले दे चुके हैं और उसमें क्लियर नहीं हो पाया, और आपको डर लग रहा है कि मुझे इस कंपटीशन एग्जाम में क्लियर करना है, इसमें बैठना है, तो आपको क्या करना है? उसके लिए बहुत ही सुंदर सा, बिल्कुल अचूक उपाय बताया है। इस उपाय को जरूर ही करना है। आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश ले लेना है। तांबे का कलश ले लीजिए,
या स्टील का पात्र ले लीजिए, जो भी है, लोटा ले लेना है। लोटा ले लिया, उसमें जल भर लेना है। जल भर करके उसमें गंगा जल थोड़ा सा जरूर डालिएगा। भोलेनाथ को गंगा जल जरूर समर्पित करना चाहिए। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं इस चीज़ से। ठीक है, अब गंगा जल भी डाल लिया। अब आपको क्या करना है, जो तांबे का कलश लिया है या स्टील का कलश लिया है, उसी के मुख पर आपको थोड़ा सा चंदन लगा देना है। चंदन लगा दिए, पीला चंदन लगा दीजिए, लाल चंदन लगा दीजिए, जो भी चंदन आपके पास उपलब्ध हो वो चंदन थोड़ा सा श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए लगा देना है। और जिस दिन आप एग्जाम के लिए जाएं, गुरुदेव तो ये कहते हैं कि आपको ये प्रतिदिन करना चाहिए, और बुधवार आए उस दिन तो जरूर ही करना चाहिए। तो कल बुधवार पड़ रहा है तो आपको जरूर करना। ये तो मार्गशीर्ष का बुधवार है, तो आपको वो तांबे का कलश चंदन लगा करके सीधे भोलेनाथ के शिव मंदिर शिवालय पहुंचना है और भोलेनाथ की शिवलिंग पर वो जल समर्पित करना है। लेकिन किस प्रकार से करना है, जहां आपने चंदन लगाया है उधर से ही आपको जल समर्पित करना है, चंदन के भाग वाली जगह से ही, जो कि चंदन भोलेनाथ की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित हो जाएगा। और अपनी कामना को कहनी है कि बाबा मैं आज कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हूँ, या बाबा मैं आज कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, मुझे इसमें सफलता जरूर मिलनी चाहिए। इस उपाय को करने से आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। भोलेनाथ आप पर कृपा जरूर करेंगे। अब चलिए दोस्तों जानते हैं तीसरा उपाय। अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट में श्री शिवानंद हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है कि अगर आपके घर में रोग बीमारी घुसे हुए हैं, रोग बीमारी बहुत है आपके जीवन में, बहुत कष्ट आ रहे हैं, एक बीमारी खत्म होती है तब तक दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है, एक के बाद एक बीमारी आती ही जा रही है और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, बीमारी आपको छोड़ ही नहीं रही है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भर लेना है। मार्गशीर्ष का महीना है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। जल भर लिया, अब क्या करना है, चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने कितने लेने हैं, सवाल ये उठता है। तो आपको मात्र 2 चावल के दाने लेने हैं, ज्यादा नहीं लेने दोस्तों, मात्र 2 चावल के दाने। लेकिन चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, एकदम अच्छा आखा चावल के दाने होने चाहिए। वो भी आपको उसी कलश के अंदर वो चावल के दाने डाल लेने हैं। डाल करके अपने पूरे घर में इस तरह से घूमते हुए और सीधे आपको पहुंचना है सबसे पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। थोड़ा सा जल श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है और थोड़ा सा जल उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। अब जल हमें फिर भी बचाना है, थोड़ा सा ही वहां समर्पित करना है। अब जाना है हमें पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे भी हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके। फिर हमें थोड़ा सा जल बचाना है, सारा जल समर्पित नहीं करना। फिर जाना है, या तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे चले जाइए या आप चले जाइए शमी के वृक्ष के नीचे। इन दोनों वृक्षों के नीचे में से किसी भी वृक्ष के नीचे चले जाइए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, वहां पर जा करके आपको ये जल सारा का सारा समर्पित कर देना है। लेकिन हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि आगे भी अगर आप ये उपाय करते हैं तो जो आंवले का वृक्ष है तो आंवले के वृक्ष में ही आपको समर्पित करना है लगातार जब भी करेंगे आप। और अगर शमी के वृक्ष में कर रहे हो तो शमी के वृक्ष में ही लगातार ये जल समर्पित करेंगे, ना कि ऐसा करें कि कभी हमने आंवले के में कर दिया तो कभी शमी के में कर दिया। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए दोस्तों जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय है, जिन माताएं बहनों की आंख में आंसू हैं, जो माताएं बहनें बहुत दुखी हैं, उनका जीवन इतना कष्ट में गुजर रहा है, ससुराल की तरफ से वो बहुत ज्यादा कष्ट में है। ससुराल में सास परेशान करती है, ननद परेशान करती है, या जेठानी परेशान करती है, या देवरानी परेशान करती है, और तो और पति भी परेशान करता है। वो बहुत दुखी हैं। उन माता बहनों की आंखों में आंसू हैं, या बच्चों की तरफ से दुखी, मतलब कैसा भी दुख हो उन माता बहनों को, तो रोना नहीं है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भोलेनाथ ने माता अशोक सुंदरी को यह वरदान दिया था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री अगर दुखी होती है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं, तो ये चावल का दाना समर्पित करती है तो उसकी आंखों से आंसू मैं पोंछ दूंगा, उसे दुखी नहीं होने दूंगा। क्योंकि जब माता अशोक सुंदरी शादी करके विदा करके जा रही थी तो माता अशोक सुंदरी की आंखों में आंसू थे। तब भोलेनाथ उन्हें वरदान देते हैं,
तो आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है और तांबे के कलश में आपको जल भर लेना है। जल भर करके आपको एक ले जाना है चावल का दाना, आखा चावल का दाना होना चाहिए। और वो चावल का दाना ले करके आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर कैसे आपको देवादेव महादेव के शिव मंदिर में पहुंच जाना है। अब शिव मंदिर में पहुंच करके आपको क्या करना है, चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच कराना है, छुआना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करा करके और वो चावल का दाना भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपने दुखों को कहते हुए, जो आपकी आंखों में आंसू हैं, उस बात को प्रकट करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और फिर एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए सारा का सारा भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। दोस्तों, ये उपाय आपको लगातार करना है, लगातार 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन लगातार करिए। निश्चित ही भोलेनाथ 15 दिन, जब तक भोलेनाथ आपकी आंखों से आंसू ना पहुंच लें तब तक आपको ये उपाय लगातार करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं हद मार के 6-7 दिन में आपकी भोलेनाथ जरूर सुनेंगे और हद ज्यादा ही वो होगी तो 15 दिन में आपकी कामना को शीघ्र पूरा करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा उपाय है, मार्गशीर्ष महीने में आप ये उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।